हाय हाय, देख लिया सदोरी, ये सिला मिला हमें बरसों की गुलामी का। पीठ पे ऐसा चुरा को पाया बड़े साई ने। ये सब किया धरा अरब का है। अब इस अंधे अकीदे की पट्टी आंखों से उतारनी होगी सदोरी। अकेला अरब क्या चीज है, उसमें इतनी हिम्मत का। जिनकी शय पर उसने हमें बांधकर कुएं में फेंका है, उन सबको तुम जानती हो। कैसी कैसी कयामतें गुजर गई मेरी बेटियों के सरों से। किस बेदर्दी से पुनर की जवानी छीनी गई। कितने दरंदे मुंह खोले बैठे हमारे ताकों में। अब तो सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती सारंग के अब्बा। कितना सारंग को जिठलाया हमने। सुरई अगर होश में ना आती तो ये पट्टी अब तक हमारी आंखों पर बंधी होती। कितनी अजियत दी है फकीर ने मेरी बेटी को। मैं इतनी अंधी क्यों हो गई थी कि अपने हाथों से अपनी बेटी को आग में झोंके जा रही थी। वालेकुम सलाम। सही, मेरी बेटी को इस मुसीबत में मत घसीटो, बेचारी बहुत पहले अजाब झेल चुकी है। देखो, ये कत्ल का मुकदमा है। अदालत ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। कातिल जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर महज इसलिए आजाद घूम रहे हैं कि वारदात का कोई ऐनी गवाह नहीं था। इस लड़की की दिमागी हालत की वजह से अदालत ने शक की बुनियाद पर। लेकिन सही, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस किस्से को यहीं रहने दें। आरब के घर में मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सूबेदार साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, दरबदर हो जाएंगे सर। हम तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, लेकिन एक कातिल को यूं खुला छोड़ देना ठीक नहीं है। कानून को अलग धोखा दोगे, अपने हक में बुरा करोगे। कल यही हाथ तुम्हारे बेटे की गर्दन तक भी पहुंच सकते हैं। इस लड़की को अदालत में गवाही देने के लिए पेश करना होगा। यह मैं हुक्म देता हूं। जानते हो तुम्हारी वजह से आशिक अली को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हालात दुरुस्त किए हैं उसने, लेकिन मैं तुम्हें यहां ऐसी हरकतें करने नहीं दूंगा। एक थका हुआ शख्स भला दोबारा किस तरह अखाड़े में उतर सकता है साईं? और फिर मैं तो अपने दिल और दिमाग पर जंग आलूद कुफल डालकर आया हूं। क्या जमानत है तुम्हारे पास? साईं, जमानत तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको। देखो, मैं जानता हूं तुम बहुत ज़हीन हो। तुम्हारी वजह से मेरे अखबार का सर्कुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन आशिक अली की तरह मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी साईं। मैं तुम्हें अपने अखबार का एडिटर बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें अखबार की पॉलिसी के तहत चलना होगा। ठीक है साईं। फिर मंजूर है? हाँ साईं, मुझे मंजूर है। जी साईं। ये क्या है असलम? तुम जानते हो कि ये कितना सख्त मजमून लिखा है तुमने, और इसका जो रिएक्शन है वो हमारे अखबार के बिजनेस पर भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन साईं, आप भी तो ये सब कुछ लिखते रहे, और फिर साईं इस किस्म के लोगों से कंप्रोमाइज आदमी के ज़मीर की शिकस्त भी है। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम?
इस किस्म की सच्चाइयां लिखने के बाद सुख की नींद सो रहा हूं मैं? देखो, सच्चाई के सर पर हमेशा एक नंगी तलवार लटकती है, और सच्चाई कहने वाले के जिस्म और रूह में सर से लेकर पैर तक उतर जाती है ये नंगी तलवार। लेकिन साईं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि देखो, तुम्हारे लिए जो बात आज नामुमकिन है, कल वो तुम्हारे लिए जीने के तमाम रास्ते बंद कर देगी। और इस रास्ते से तुम अकेले तो नहीं गुजर रहे हो। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, उनका क्या करोगे? उनके हाथ में कशकोल देकर चौराहे पर खड़ा कर दोगे? वो लोग आज की तरह कल भी अपने तमाम तर मकरू चेहरों के साथ ऊंचे चबूतरों पर बैठे रहेंगे, और होगा ये कि तुम थक जाओगे, मारे जाओगे औरों के हाथों, और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सवाल करती आंखें तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन जाएंगी, और उसके बाद सिर्फ एक तल्ख हकीकत बाकी रह जाएगी, रोटी की, भूख की, अफलास की, पेट की। मैं ये नहीं कहता कि तुम सच ना लिखो, जरूर लिखो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ढके छुपे अल्फाज के साथ। तुम नहीं समझ सकते, इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उन सवाल करती आंखों की खातिर जो खंजर की तरह दिल में उतर जाती हैं। ये लो, इसे ले जाओ और दोबारा लिखो, उसी तरह लिखो जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है, ढके छुपे अल्फाज के साथ। कमदार अरब आया है। आओ अरब आओ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे मुझसे हवाल ले लो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है अरब, कभी कभी तो आते हो तुम। नहीं मीरा खाना, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूं। जी, सावण रईस मेहरान खान का दुश्मन है। और तुम जानते हो, छोटे साईं दोस्त के दुश्मन को अपना दुश्मन समझते हैं। बड़े साईं का इस सिलसिले में क्या हुक्म है हमारे लिए? रईस मेहरान खान का जवाब आने तक तुम सावण पर कड़ी नजर रखो। अगर रईस मेहरान खान ने उसे मांग लिया तो उनके हवाले किया जाएगा, वरना समझ गया। उसे जिंदा छोड़ देना सबके लिए खतरनाक है। बड़े साईं का कहना कि आपके दोस्त का दुश्मन सो हमारा दुश्मन। सावण हमारे पास बड़े साईं की अमानत है। शाबाश। और सुनो, धनी बख्श से ये बात राज में रहनी चाहिए, इसलिए कि वही सावण को यहां लाया था। बड़े साईं उससे भी बहुत सख्त नाराज हैं। समझ लो कि उसका किस्सा भी खत्म हुआ। समझ गया। बड़े साईं के कदमों पर हाथ रखना और मेरा सलाम कहना, और कहना आपके लिए मीरल की जान भी हाजिर है। अम्मा। जी बेटा। अम्मा, मुझे डर लगता है। तेरा बाप सलामत है, तेरा जवान भाई बैठा हुआ है, उनके होते हुए तुझे डर किस बात का? नहीं अम्मा, मुझे यूं लगता है जैसे कुछ होने वाला है। ऐसे बदफाल मुंह से नहीं निकालते बेटी।
खैर की खबर लाए हो? केस का क्या हुआ? तुम बताते क्यों नहीं? अदालत ने सुरई को तलब किया है क्या? 20 तारीख को। फिर? बस फिर क्या, जाना पड़ेगा, आगे अल्लाह मालिक है। सारंग आया था? हाँ तूने उसे सुरई के बारे में बताया? हाँ, क्या कहा उसने? चुप चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना बयान बदला? हाँ, शुक्र है खुदा का, बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं उसने। सुरई के बयान देने के बाद समझ लो कि हम पर कयामत टूट पड़ेगी। तिनका तिनका हो जाएगा हमारा घर। नहीं नहीं, अल्लाह अपना रहम करेगा। तैयार है ना? पक्की सड़क पर इस वक्त पुलिस का पहरा होगा। खेतों की तरफ से जो मैंने खबर का रास्ता तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मगर तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मुझे अकेला जाने दो। अरे वो यार ही क्या जो यार को तन्हा लड़ने दे। या तेरे साथ जान दूंगा या तेरे लिए जान दूंगा। ठहर जा। चले चल चल भाई, अल्लाह भाई। साउंड नहीं है, साउंड बिस्तर पे नहीं। कहाँ गया वो?
अब जो आपका हुक्म हो। तुम्हारा ख्याल है कि वो पुलिस को खबर करेगा? हाँ सही, ऐसा ही होता है। गिरोह से भागा हुआ हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन वो ऐसा करने के लिए नहीं भागा। मेहरान खान को कत्ल करने की कोशिश करेगा। दोस्त अगर दुश्मन में बदल जाए तो वो असल दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। साईं मेरे, अब जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। हम तो हुक्म के गुलाम हैं आपके। तुम जाओ, चारों तरफ अपने आदमियों को फैला दो। मैं पुलिस को खबर करता हूं। किसी के तो हाथ आएगा वो, लेकिन मिरल उसे जिंदा पकड़ना, समझे कि नहीं? हाजिर। मेरे बादशाह जिंदा उसे आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। बस साईं, मीरल को दुआओं में याद रखना। वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह साईं। बैठो। जी बाबा। हाल अहवाल सुनाओ। बाबा हाल हवाल सब खैर है। नाम मेरा आरब है, मैं बड़े साईं का कमदार हूँ। बड़े साईं ने आपके लिए बहुत सलाम और दुआएं दी हैं और बोला है कि वो जो आदमी है सावण, उसका बाबा क्या किया जाए? हाँ, साईं को हमारा सलाम कहना और कहना कि सावण अगर मारा जाए तो ठीक है, और अगर बच जाए तो उसे हमारे हवाले किया जाए। जी जी बाबा। ठीक है, जाओ अब तुम। अच्छा बाबा। लखाना इसको खाना खिलाकर फिर छोड़ना। जो हुक्म सरकार। और खान बिस्मिल्लाह। मेहरान खान, अना की प्यास किसी एक के खून से बुझाए न बुझेगी, और तू किस किस को? तुम्हारे बाप ने तो जीते जी मरकर अपनी खताओं को धो डाला। तू क्यों उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुआ है? खताओं की फहरिस्त तो अब लिखी जा रही है चाचा साईं, और ये फहरिस्त भी बाबा साईं की जायदाद के साथ मुझे वर्षे में मिली है। इस फहरिस्त में कितने और नाम हैं, मैं जरा उन्हें भी गिनूं। इस फहरिस्त में एक नाम तुम्हारा भी लिखा है, गिनते वक्त उसे भी याद रखना। सावण, ओ सावण। जगह तो उसको मैंने यही बताई थी, कब्र वाली। पता नहीं कहाँ गया। सावण, ओ सावण। आ गया? अरे पैदल चलकर आया हूं, मुझे यकीन भी नहीं था कि तू मुझे यहां मिलेगा। रोटी लाया है? हाँ लाया हूं तेरे लिए रोटी। ये ले, खा, बैठ खा। फिर क्या फैसला किया तुमने? एक तरफ मीरल ने आदमी छोड़ रखे हैं तेरी तलाश में, और दूसरी तरफ बड़े साईं ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है तेरी। 4 कत्लों का इल्जाम है तुझ पर।
4 कत्लों का इल्जाम। इससे क्या होता है? लेकिन एक बात समझ ले सावन, खुदा की इतनी बड़ी जमीन तुझ पर तंग कर दी गई है। मेहरान खान ने बड़े साईं से तुझे जिंदा मांगा है और पुलिस को तू जिंदा या मुर्दा मतलूब है। एक तरफ डाकू फैले हुए हैं और दूसरी तरफ पुलिस तेरा पीछा कर रही है। फिर क्या? मुझे यार की यारी से मतलब है। तू अगर लड़ना चाहता है तो भी मैं तेरे साथ हूं। अगर खुद को पुलिस के सामने पेश करना चाहता है तो भी मैं तेरे साथ हूं। नहीं, तू वापस चला जा। शिकस्त ही खानी है ना, तो मैं अकेला ठीक हूं। बस एक बार सिर्फ अपने बाप को मिलना चाहता हूं। उसको खून नहीं करूंगा, खून तो मैं उसका करूंगा जिसने। आप बड़े बैठे हैं, जो राबेल का हक बनता है वो उसे दे दे। मैं शुरू से जानती थी लखमीर खान, और यही खदशा था मुझे। और ये भी तुम सुन लो कि ये सारी जायदाद सिर्फ तुम्हारे चाचा की नहीं है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं अपने जहेज में लाई हूं। चाहो तो भाव दरिया खान से पूछ लो। मैं सिर्फ उस जायदाद की बात कर रहा हूं जीजी, जो चाचा साईं की है। वो सारी तो उसने ऐश इशरत में लुटा दी। बहुत कुछ इसकी मां की नजर कर दी। भाव, आप इसे हिसाब करके बताएं कि इसके चाचा ने बाकी क्या बचाया था। मैं क्या समझाऊं भाईजाई, मैं खुद बहुत सी बातें आज तक समझ नहीं सका। ये क्या हो रहा है? ऐसे लगता है जैसे मैंने अपनी जबान इन दोनों के पास गिरवी रख दी है, इसलिए चुप हूं। मैं क्या समझाऊं? माफ करना चाचा साईं, बाबू लखमीर खान के इस मुतालबे के पीछे आपका भी हाथ है। होश में आओ मेहरान खान, होश में आओ। मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूं, लेकिन भावल खान की तरह जिंदा लाश नहीं बना जिसका तुम गिरबान पकड़कर झंझोड़ सको, समझे? सब जानता हूं। जी जी, रेस पावल खान न मेरे हाथ से दवा पीते हैं, नशे और वापस रोए जा रहे हैं। छोड़ दो उसे, जब भूख लगेगी तो पी लेंगे। लेकिन जीजी वो दवा। तुम जाओ, मैं अभी फारग नहीं हूं। चंद लम्हों के लिए चले जाया करो भाजाई, कोई हर्ज नहीं। कभी कभी उस जिंदा लाश को भी देख लिया करो कि वो जिंदा भी है कि मर गया। आखिर वो इंसान है। राबेल तो अपना हक मांगने आई थी, फिर क्यों चली गई? गई होगी बाप के पास खिदमत करने। अच्छा जीजी, अब मैं चलता हूं, फिर किसी वक्त बैठकर इस मसले पर बात करेंगे। हिस्सा मांगने आए थे। रोने से क्या दिल का बोझ हल्का हो जाएगा? क्यों रोते हैं आप इतना? कोई आता भी नहीं आंसू पोंछने। मेरी कमरे से आपके कमरे तक
रास्ते में न जाने कितने कांटे बिछे हुए। पहुंचते पहुंचते मेरे पैर भी जख्मी हो जाते हैं। आपके पास आके बैठती हूँ ना बाबा, तो मम्मा याद आने लगती है। मम्मा कितने करीब रहते हुए भी मैं आज तक ना जान सकी कि वो अभी आपसे मोहब्बत करती हैं या क्यों छोड़ दिया था मम्मा को। जिंदगी का हर लम्हा इतना अजियतनाक तो ना होता जितना अब है। मेरे पास अगर कुछ जीने के लिए बाकी है तो वो आप हैं बाबा। मैंने जब पहली बार आपकी भीगी हुई आंखें देखी थी ना, तो परसों की नफरतें, शिकवे, शिकायतें एक लम्हे में धुल के रह गई थी। अगर आप ठीक होते ना बाबा, चल फिर सकते, बोल सकते, तो मैं आपसे खूब लड़ती, खूब झगड़ती। या फिर शायद आज की तरह आपको वक्त पर दवा पिलाती, आपको सूप बना के पिलाती, तब शायद रास्ते में इतनी रुकावटें ना होती। है ना बाबा? कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। अमीरजादी भी मुझे डांटती है, शहरबानो भी मुझसे लड़ती है, मेरे इसको भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए, मैं आपको अच्छे कपड़े पहना देती हूँ, आपकी कंघी कर देती हूँ। नहीं नहीं, रईस कहता है बनाव सिंगार करने वाली औरतें अच्छी नहीं होती हैं। तो मर्द के अपने अंदर की बदसूरती है। जब मैं इस कमरे में आती हूँ ना, तो रईस मुझे धक्के मार के निकाल देता है। अब वो मुझे मारे ना, तो तुम मुझे जरूर बचाना, जरूर बचाना। मैं बचाऊंगी आपको, मैं बचाऊंगी। वो तुम्हें नहीं मारता क्या? तुम चीखती चिल्लाती नहीं, रोती नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता? पता है, रईस ने इस कमरे में सबका गला घोट के मार दिया, बस मैं एक जिंदा बची हूं। तुम जिंदा हो क्या? पता नहीं, जिंदा हूं कि मार दी गई हूं। लेकिन अगर मार दी गई हूं तो दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही हूं। मैं तुझे बताती हूँ, तू जहर खा ले और थोड़ा सा अमीरजादी और शहरवानों को भी दे दे। मैं कहाँ जहर खा सकती हूँ अदीसु खां? यहाँ से बहुत दूर मेरी माँ सिर्फ इस उम्मीद पर जीती है कि मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है, रईस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुझे मार देगा, तुझे मार देगा रईस, तुझे मार सुखा! नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना, मैं खुद ही चली जाती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ। कितनी बार कहा है कि इसे कमरे में मत आने दिया करो, बकवास करती रहती है। नफरत है मुझे इस पागल औरत से। सुना तुमने? जब पागल मर्द को एक होशमंद औरत बर्दाश्त कर सकती है, तो एक पागल औरत को? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या समझती हो खुद को?
मेरे सामने बड़े बोल बोलने की कोशिश मत करो। सुखा जैसी औरत को मैंने झुका डाला, तुम क्या चीज हो? टहनी के टूटने और झुकने में बड़ा फर्क है। और फिर सुखा तो टूटी हुई टहनी है। जी साईं। भाई तुम्हारा नावल पढ़ा, कमाल का नावल है। हालांकि इसके अंदर भी तुमने अपने अंदर की आग भरी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। अब इसका क्या करोगे तुम? साईं, एक पब्लिशर तो इसको शाया करना चाहता है, लेकिन मैं किसी के शाने पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इसके शाया होने के बाद पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैं उस पब्लिशर को किसी भी आजाब में फंसा नहीं देखना चाहता साईं। देखो, एक तरकीब है मेरे जहन में। अगर तुम हाँ कर दो तो इस नावल की वजह से हम अखबार का सर्कुलेशन 1 महीने में दुगना कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं साईं। अगर तुम इस कहानी में जरा सी तब्दीली करके इसमें कुछ रोमांस, कुछ सस्पेंस और कुछ खौफनाक किस्म की बातें डाल दो और इसे किसी औरत के नाम से सच्ची कहानी का उन्वान देकर किस्तवार अखबार में शाये करो, तो बस यूं समझो 1 महीने में अखबार कहां से कहां पहुंच जाएगा, तहलका मच जाएगा। साहिब, एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आ सकी। ये लोग किस किस चीज का कारोबार करते हैं बाजार में? दिल, दिमाग, जमीर, जिस्म का एक एक हिस्सा, इंसान का नाम भी। इतना कुछ बेचने के बाद क्या बच जाता है इंसान के पास? देखो, तुम अभी नए हो इस कारोबार में। ये जो लफ्जों का कारोबार है ना, इसमें खरीद और फरोख्त करने वाले के पास दिमाग नहीं, खाली खोली डब्बा है जिसमें पत्थर बजते रहते हैं। सर के दर्द की गोली से लेकर अदबी शहपारे के टाइटल तक औरत का नाम, औरत का क्लोजअप चलता है मेरे भाई। साईं, मैं अपने आप को इतने सस्ते में नहीं बेच सकता। हालांकि मैं जानता हूं कि मुझे इस खाली डब्बे में पड़े पत्थरों से सर टकराना है। साईं, आप नाराज ना होइएगा। मैंने आपकी अखबार की पॉलिसी के सामने अपने तमाम तर हथियार डाल दिए। अब जो बाकी मेरे पास बचा है वो बहुत थका देने वाला है, बहुत थका देने वाला है। थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई। मर जाने दिया होता मामा मुझे। मैं तुम रो रही हो छोटी माँ? मत कहा करो मुझे छोटी अम्मा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, राबेल हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज होगी क्या करूंगी मैं? तो फिर ये झड़क क्यों दिया मुझको? बहुत थकी हुई हूँ मैं। प्लीज तंग मत करो मुझे। मैं इस वक्त हाँ, दिया मीरजादी भी थक गई है लड़ लड़ कर। अब सारा दिन रली मुंह पर डाले सोती बनी रहती है। ना रोती है, ना ही चीखती चिल्लाती है। लड़ाई तो आदमी के अपने अंदर होती है ना। लेकिन चुप रहने से तो और बढ़ जाती है ना। मेरे अंदर लड़ाई नहीं होती, लेकिन मेरा जी चाहता है लड़ने को।
और तुम देखना, शिकस्त दे दूंगी तुम सबको इस लड़ाई में। कभी कभी यूं लगता है जैसे मेरे अंदर एक नन्ही सी चिंगारी सुलग रही हो, और पता नहीं कब आन की आन में आग बन जाए और तुम इसमें झुलस कर रह जाओ। तुम्हारी तरह और अदी अमीरजादी की तरह बुज़दिल नहीं हूं मैं। हाँ, बुज़दिल नहीं हूं मैं। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं बाबा सही, कुछ नहीं। गोली तो तुमने चलाई थी ना? जी हाँ बाबा सही, लेकिन बाबा वो छोटे साईं के हुक्म पे बाबा। हुक्म किसी का भी हो, लेकिन गोली तो तुमने चलाई थी ना? जी हाँ बाबा। देखो आरब, तुम जुर्म कबूल कर लो, वरना मेरे बेटे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पुलिस को भी उस पर शक है। तुम्हारे एतराफ से केस साफ हो जाएगा। देखो, तुम घबराओ नहीं, हम बैठे हैं। हमारे होते हुए किसी की कोई मजाल नहीं है कि तुम्हारा बाल भी बिका करे। मुर्शिदों के हुक्म पर सर झुकाओगे तो दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू हो जाओगे। क्यों नहीं बाबा सही, क्यों नहीं? आप हमारे मुर्शिद हैं। ये जान क्या चीज है, 1000 बार कुर्बान कर सकता हूं आप पर बाबा। ठीक है बाबा, जो आपका हुक्म। मैं कबूल कर लूंगा ये जुर्म। मेरी अगर जान भी चली गई ना तो कुर्बान हुआ आपके कदमों पर बाबा। किबला सिंह, सूबेदार साहब आए। बुलाओ उसे। जी किबला सिंह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? पहले तो लड़की खामोश थी, अब वो बोलने लग गई है, और उसने मौके के गवाह के तौर पर आरब के खिलाफ पुनहल के कत्ल की गवाही दी है। मैं पुनहल के कत्ल के इल्जाम में आरब को गिरफ्तार करने आया हूं। ये मेरा फर्ज है। फर्ज की बात मत करो सूबेदार। फर्ज के नाम पर यहाँ कई आए और चले गए। तुम उनसे निराले नहीं हो। अगर निराले हो भी तो तुम्हें हम सोने के निवाले खिलाएंगे। बोलो। सोने चांदी के निवाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन रूही सूखी रोटी किसी किसी को नसीब होती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस गांव में रहोगे? निवाला नहीं खाओगे तो निवाला बन जाओगे। मैं जानता हूं। गिरफ्तार कर लो इसे। अच्छा बाबा।
खुदा हाफिज।